सो ये गाइज़, अभी मैं अपने उस घर पे हूँ जहाँ पे मैंने अपनी नीट के 3 साल दिए थे और उस 3 साल के दरमियान मैं एकदम से गायब हो चुका था सोसाइटी से। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अभी अपने घर पे आया हूँ, जो कि काफ़ी समय से बंद है। मेरी नीट की तैयारी करने के बाद से, सिलेक्शन होने के बाद से यहाँ पे कोई रहता नहीं है। सो अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ किस रूम में मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन करी थी। और मेरे अपने दीवार पे, रूम के वॉल पे मैंने बहुत सारे फार्मूला शीट वगैरह लगा रखा था। अपने उन नोट्स को दिखाऊंगा जिन नोट्स को मैंने प्रिपेयर किया था, हैंड रिटन नोट्स को दिखाऊंगा, साथ ही साथ अपनी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, अपने क्वेश्चन पेपर वगैरह दिखाता हूँ। तो चलिए। सो गाइज, जो नोट्स मैंने तैयार किया था वो है अभी एकदम पूरे एकदम डस्ट उस पर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर एकदम से अंधेरा है और लाइट जल सकती है, नहीं जल सकती, पूरा का पूरा अंधेरा है गाइज। तो मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ये मेरे नोट्स हैं। ये देखिए, आकाश के मेरे मॉड्यूल्स। जब मैंने 12th क्रॉस किया तो सबसे पहले मैंने आकाश की कोचिंग करी थी। हालांकि मुझे आकाश का जो मॉड्यूल था इररिलेवेंट लगा था, बहुत सारे एक्स्ट्रा कंटेंट थे जो इस साल मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये नोट्स हैं और मुझे लगता है कि एज इट इज़ है, मैंने पढ़ा भी नहीं ज़्यादा था। ये आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ये कुछ बुक्स थे हमारे 12th के, और साथ ही फिजिक्स के कुछ बुक्स थे, ऐसे नरोरा वगैरह था, बट इनसे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ये मैंने इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ा था अपने नीट के फर्स्ट ईयर में प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने रियल नोट्स दिखाता हूँ जिनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। उससे पहले मैं आपको अपना रूम का टूर दिखाता हूँ जहाँ पे मैं अपनी नीट की तैयारी कर रहा था। कम ऑन। सो गाइज, ये मेरा रूम है और अभी आपको दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे इस पूरे दरवाजे के पीछे मैंने नोट्स वगैरह लगा रखा था। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा पास आएंगे ना तो आपको देख सकते हैं, ये पूरा ये देख सकते हैं यहाँ पे चिपके हुए हैं। साथ ही साथ इस दीवार पे मैंने पूरा फार्मूला शीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन वगैरह, और केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूला थे, है ना, केमिकल केमिस्ट्रीज वगैरह के, वो मैंने लिख रखे थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने फार्मूला सारे लिख रखे थे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अपना शेड्यूल लगा रखा था। पास में आप यहाँ देख सकते हैं, अभी भी आज उसका मार्क है। यहाँ पे अपना शेड्यूल लगा रखा था कि मेरा शेड्यूल क्या रहेगा डेली का डेली। और ये मेरा स्टडी टेबल था पहले, ये मेरा स्टडी टेबल हुआ करता था। और ये मैंने अपने हाथ से लैंप बनाया था, क्योंकि मेरे पास स्टडी लैम्प नहीं था। तो ये मैंने अपने हाथ से बनाया था, ये तार कनेक्ट करके और फिर वहाँ पे कनेक्ट करके मैंने पढ़ाई करी थी। तो ये मेरा टेबल हुआ करता था और ये मेरा बेड हुआ करता था। इस रूम में मैं पढ़ाई करता था, इसी में सोना, इसी में खाना, इसी में पूरा अपना एक्टिविटी करना। और साथ ही साथ जो आपको मैं सबसे स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, आप सामने सरस्वती जी की फ़ोटो देख सकते हैं और यहाँ पे भी एक सरस्वती जी की फ़ोटो देख सकते हैं। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा मोटिवेशन भी यही था। और मुझे लगता है कि जब आप पढ़ रहे हो, आप प्रिपरेशन फेज़ में हो, आप एज ए स्टूडेंट हो, तो किसी न किसी एक भगवान को जरूर मानिए, उनको अपना मोटिवेशन की तरह। तो माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद हमेशा सारा है। मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो अपने साथ भगवान की एक फ़ोटो ज़रूर रखिए अगर आप रिलीजियस थॉट्स को मानते हैं या आप रिलीजियस हैं थोड़े से। अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं तो आपकी जो उससे जो रिलेटेड गॉड हैं या अल्लाह हैं, उनको आप अपने साथ रखिए, सो दैट आपको मोटिवेशन बना रहे, है ना। अगर किसी चीज़ से पॉजिटिविटी आती है, कोई भी रिलीजन हो, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। तो एज अ स्टूडेंट बहुत कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करेंगे। कम ऑन, मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ। तो गाइस, ये हमारा दूसरा रूम है जहाँ पे मैं बहुत कम आया करता था, और अभी लाइट वगैरह जला देता हूँ। हाँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे नोट्स। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल इक्वेशन, और इसमें कुछ बेसिक्स थे फिजिक्स के, लॉग अंडर रूट की वैल्यूज़ वगैरह। क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ रहे होते ना तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप देख सकते हैं ना, पास में आएंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब हर एक फॉर्मूला, लॉग m की पावर n की वैल्यू क्या होगी, मतलब क्या होगा, साइन थीटा वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे हैं, चीज़ें हैं जो मैंने करी थी। आप कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाइए, और साथ ही साथ फॉर्मूला को हाईलाइट करिए। क्योंकि आपको अगर फॉर्मूला ही आ रहा है ना, अगर आपने फॉर्मूला और थ्योरी ही अच्छे से पढ़ रखा है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ कि आप नीट में 45 में से 30 क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे मैंने फॉर्मूलाज वगैरह बना रखे थे। पूरी फिजिक्स की कॉपी है हमारी। और अभी और भी मैं दिखाता हूँ, ये मेरी फिजिक्स की, ये आप इसमें फिजिक्स से देख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास वगैरह की, है ना।
रोटेशनल मोशन का जो है ये हमारा नोट्स है। ये देख सकते हैं मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया। और आपको एक स्पेशल बात बताऊं कि ये जो नोट्स है ना, ये देखिए प्रेशर फॉर्मूला, ये जो नोट्स हैं ये प्योर अलग पांडे सर का है। अलग पांडे सर का जो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर पड़ा हुआ है, उसी को मैं देखता था, तभी मेरा फिजिक्स अच्छा हुआ है, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैंने डिट्टो जैसा उन्होंने पढ़ाया था वैसा ही मैंने अपने नोट्स में उतारा है, वैसा मैंने किया है। और अलग सर ने बोला था कि अगर आपने हमारे नोट्स पढ़ लिया, आपने हमारे कराए हुए क्वेश्चन पढ़ लिए, फॉर्मूला रट लिया, तो आपका सिलेक्शन तय है। हाँ, अगर आपने बेटर प्रैक्टिस कर लिया तो आपके 40 के ऊपर क्वेश्चन सही रहेंगे। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए तो 30 से 35 क्वेश्चन मिनिमम सही रहेंगे। तो मैंने यही टारगेट बना रखा था कि अगर इतना ही हो जाए तो बहुत है, क्योंकि मेरी फिजिक्स वीक थी पर्सनली। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे फॉर्मूला सीट है। ये नीट एग्जाम में एंटर करने से पहले मैंने ये सोच रखा था कि कितने फॉर्मूलाज हैं जो मुझे याद नहीं है, उन्हें मैंने याद किया था। देखो आप ये देखो ना, इसमें सारे के सारे फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, हर यूनिट वाइज आपको फॉर्मूला बनाना है। नीट एग्जाम से पहले आप एक दिन में सारा का सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा क्या चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, रिवाइज करके जानी है, सो दैट आपका जो है कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी ये देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मेरे नीट का पेपर है, नीट का क्वेश्चन पेपर है, 2021 नीट का ये पेपर है। और ये एनटीए का ही नीट पेपर है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ ना, जो क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने फिजिक्स का अटेम्प्ट किया था, कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, कौन से सही हुए थे। ये फिजिक्स की ही हाल है, तो फिजिक्स में मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूट गए थे, मैं रो भी रहा था। और साथ ही साथ काफ़ी सही भी होते हैं। देखिए, जितने मैंने क्वेश्चन करे थे वो सही, मेजॉरिटी अब सही थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया क्वेश्चन छूटने के बाद। मीन्स मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा थी। और अभी केमिस्ट्री की बात करें, और हमारे टाइम पे 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 5 ऑप्शनल थे सेक्शन बी में। और साथ ही साथ ये हमारे केमिस्ट्री के हैं, लगातार सारी चीज़ें सही थी। केमिस्ट्री सही होने का रीज़न क्या था, वो है डॉक्टर विश्नोई सर है, जो कि हजरतगंज में हम लोग को पढ़ाते थे, इंडिविजुअल क्लासेस देते हैं केमिस्ट्री की। उनकी वजह से मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही थी। उनका मानना था कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखिए 20 साल से क्वेश्चंस बन रहे हैं आईआईटी और मेडिकल एग्जाम्स में, तो अगर आप पिछले 20 साल के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो लगभग आपके सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि 20 साल में एक चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, अभी क्या नया बनेगा। और अगर बनता भी है तो 45 क्वेश्चन में से 1 2 3 क्वेश्चन फ्रेम होंगे जो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा, बाकी सारे रिपीट होंगे, या तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी या उनका पूछने का तरीका चेंज होगा। क्वेश्चन एग्जैक्ट वही रहेगा जो आप पहले से कभी आ चुका है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको पीवाई को पे फोकस करना है और आपके मॉड्यूल के बेसिस पे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वही क्वेश्चन फ्रेम करना है, इररिलेवेंट चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। अब जब मेरा नीट का एग्जाम हो गया था और मैं कैलकुलेट करके आया था, पहले तो मैं एग्जाम से निकलने के बाद रो रहा था, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन फिजिक्स से छोड़ दिए थे। और फिर मैं इस वजह से रो रहा था कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसका भी एक अदर पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल। ये मेरे देखिए फिजिक्स में ना 28 क्वेश्चन सही थे, 2 गलत थे। ठीक है, तो 110 नंबर आए थे। केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन सही थे, 7 गलत थे, 145 नंबर आए। बॉटनी में 45 क्वेश्चन सही था, 0 गलत था, 180 नंबर आए। जूलॉजी में 43 क्वेश्चन सही था, 2 गलत था, 170 नंबर आए। टोटल मैंने 605 मार्क्स कैलकुलेट किया था। बट जो 1-2 क्वेश्चन पे डाउट था वो मैंने इसमें काउंट नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा गलत होगा तो इसे अभी से कट कर देते हैं, वो सही होगा तो बेटर है कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो मेरे 605 काउंट किए थे, बट मेरा जो स्कोर आया था नीट का वो आया था अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलना है, 616 मार्क्स आए थे मेरे। और मेरे रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक थी 12,428। और मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने ही यूपी स्टेट में अलॉट हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना मैं किस कॉलेज में हूँ, अगर आप मुझे जानते हो तो। और ये वीडियो जरूर उन बच्चों को शेयर करना जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ये वीडियो वो बच्चे भी कोरिलेट कर सकते हैं जिन्होंने नीट क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है या अदर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से तैयारी किया होगा। ठीक है, अपने तैयारी के स्ट्रेटजी को सही करिए। जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें, क्योंकि मैंने अगर ज़्यादा साल लगाया है तो आपका ज़्यादा साल लग रहा है, इट मीन्स कि गलत है। मैं आपको अगर अपनी चीज़ें बता रहा हूँ, क्या मैंने गलतियाँ करी हैं, वो गलती आपको नहीं कर रही है। ठीक है, इररिलेवेंट चीज़ें फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़नी है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आपको लगता है फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन नहीं होगा, तो फोकस ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आइए, सो दैट आपको कम मेहनत करनी पड़े सेकेंड अटेम्प्ट में। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया। अभी बात करते हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर में दिया करता था। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट पेपर दिया करता था, तो उनको जो आरटीएस है ना, और ये एलएन के क्वेश्चन पेपर है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ एलएन का, क्योंकि काफ़ी लोग का मानना था। और उन क्वेश्चंस को देखो, अभी जो आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो ना, आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपके क्वेश्चन गलत होंगे, आपके कुछ सही होंगे। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको एनालाइज करो टेस्ट के बाद, घर पे आने के बाद, और ऑफलाइन टेस्ट प्रीफर करो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ऑफलाइन एग्जाम देना है।
तो आप जो है जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको सर्कल करो, ठीक है, उनको देखो गलत हुआ है किस वजह से हुआ है। अगर आपको लगता है फिर से दोबारा आएगा तो मैं सही कर लूँगा, मेरा बेसिक एरर था तो छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपको उस पर फोकस करना है, फिर से रिवाइज करना है, उसके कंसेप्ट को रिवाइज करना है, तो उसको सर्कल करो और दोबारा उस क्वेश्चन को जो दोबारा पढ़ो, ठीक है। और जब जब टेस्ट पेपर उठाओ तो उन क्वेश्चन पे पहला फोकस रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे सारे टेस्ट पेपर इकट्ठा करके सारे क्वेश्चन को रिवाइज करो, ठीक है। तो टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है, उन टेस्ट पेपर को फेंकना नहीं है, उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आते हैं हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री पे सिंपल सी बात है कि हमारे सर विष्णु सर के बारे में बताया, विष्णु केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब उन्होंने पढ़ाया था। अब देखो मैंने बताया नहीं, ये देखो सर नोट्स बनवाते थे, साथ ही साथ वो क्वेश्चन देते थे। देखो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, उस जो मॉड्यूल देते थे उसमें पहले कुछ बेसिक्स रहते थे, साथ ही साथ उसके बाद क्वेश्चन रहते हैं। अब जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ये अलग अलग मेडिकल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो 2004 में जिन मेडिकल कॉलेज मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो मेंशन किया गया है 2013 में, है ना। ऐसे ईयर वाइज सारे क्वेश्चन उन्होंने दे रखे थे। तो ये करने के बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का जो है खराब होगा। साथ ही साथ इसमें एक IIT सेक्शन भी दे रखा था सर ने, है ना। ये प्रॉब्लम्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन और प्री मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में इसी चैप्टर से 188 क्वेश्चन थे, और अगर IIT के बच्चे हैं तो 95 क्वेश्चन इसमें से थे। तो अगर आप इतना कर लेते एक चैप्टर में तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई नया क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इसी वजह से मेरे केमिस्ट्री में हमेशा 140 के मार्क्स के ऊपर है, जबकि मैं केमिस्ट्री में बहुत वीक हुआ करता था, ठीक है। अभी आ जाओ, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की, ठीक है। मैंने NCERT बायोलॉजी ही फॉलो किया था ऑल टाइम। बायोलॉजी ही करना है आपको, NCERT बायोलॉजी ही करना है, बियॉन्ड NCERT आपको नहीं आनी। अब NCERT में क्या चीज़ें फोकस करनी है आपको। NCERT में जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट पेज पे आपको दिखेगा किसी ना किसी साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया रहता है हर यूनिट के स्टार्टिंग में। तो उसको जरूर करना है, क्योंकि नीट 2020-25 के एग्जाम में बच्चों ने यही गलती करी थी, इसको स्किप कर दिया था, जिसकी वजह से उनके नंबर कटे हैं, ठीक है। अभी उसके बाद आ जाओ, इंट्रो आपको जरूर पढ़ना है। इंट्रो से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये आए हैं आपको। साथ ही साथ किसी भी चैप्टर के एंड पे ना आपको ये समरी दिखाई देगा। कभी कभी कुछ समरी में ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें दिए हैं बट थ्योरी में अंदर नहीं दिया हुआ है, तो उस चीज़ को भी कवर करना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं करना है। अब आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, NCERT का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करके अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ एग्जाम्पलर आपको जरूर ट्राई करना है। जो NCERT एग्जाम्पलर है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके क्वेश्चन जरूर करें। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओके। अब बायोलॉजी में मैंने सेल्फ हैंडमेड नोट्स बनाए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। हैंडमेड नोट्स बनाए थे, ये देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो नोट्स बनाया था उसमें साइंटिस्ट का जो की भी मेंशन करा था, साथ ही साथ वो चैप्टर का सारे। और देख रहे हो किस तरीके से मैंने नोट्स बनाया था, एक एक लाइन अच्छे से हाईलाइट करके, टेबल। तो अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि जो मैंने ये नोट्स बनाए थे बायोलॉजी के, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था या मेरे सिलेक्शन का मेन वजह यही था। क्योंकि टाइम टेकिंग तो था, बट मुझे सारी चीज़ें रिटेन भी हो गई, बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो ये वेस्ट रहा कि वर्थ इट रहा, ये अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूँ। बट अगर मैं जज करूँ खुद को तो हाँ, वर्थ इट रहा। क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाए तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें रटी हुई थी, और बायोलॉजी में मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। एक बार मैंने गलती किया था, जल्दबाजी में पेपर अटैम्प्ट किया था, तब मेरे 280 मार्क्स आ गए थे, जबकि मेरे टेस्ट में हमेशा 360, 350, 340 आते थे। और अगर उस साल 350, 360 आगे होते तो मेरा सिलेक्शन हुआ होता 2019 में, ओके। तो मैंने ये गलती करी थी। तो ये मेरी सारी बायोलॉजी के नोट्स हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे फिजिक्स के नोट्स हैं जिसमें लॉज ऑफ मोशन वगैरह है, सर्कुलर मोशन है, वर्क एनर्जी, पावर कोलिजन है, ठीक है। साथ ही साथ अभी आते हैं, मैंने बताया ना कि मैंने बायोलॉजी में डॉक्टर हरिओम गंगवार सर को फॉलो किया था, ठीक है। हरिओम गंगवार सर को फॉलो किया था, वो एकदम NCERT पैटर्न पे ही पढ़ाते थे, और NCERT में पैटर्न पे पढ़ाने की वजह से मतलब उनका जो ट्रिक्स था, जो स्ट्रेटेजी थी, वो मुझे बताते, उस चीज़ को मैंने हमेशा फॉलो किया और मुझे बहुत सही लगा। उनका नोट्स वगैरह सही लगा, क्वेश्चन NCERT के बेसिस पे कराते थे। सो थैंक्स टू गंगवार सर, थैंक टू विष्णोई सर, थैंक्स टू अलग पांडे सर, और थैंक्स टू एलन फॉर द टेस्ट सीरीज, एंड थैंक्स टू RK यादव सर, जो कि हजरत में जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया था। बेसिक मैथमेटिक्स से उन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि उनको लगता था जिन बच्चों को फिजिक्स नहीं आती उसकी ये वजह नहीं है कि फिजिक्स टफ है, उसकी सबसे बेसिक वजह है कि बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती। उस बेसिक मैथमेटिक्स के ना आने की वजह से बच्चे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। उनको फॉर्मूला पता होता है, उनको थ्योरी पता होती है, उनको कंसेप्ट पता होता है, बट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज कि
उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स आ जाएगी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स टू आर के यादव सर, है ना। सो अभी क्या है कि ये जो है सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा। नीट के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव यूज़ किया था, ये देखिए DC पांडे सर का मैंने ये बुक यूज़ किया था। पूरे धूल वगैरह लग गया, मैंने अच्छे से किया था, शायद आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं। ये मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और अगर आपको एक एडिशनल बुक चाहिए थे, सब्जेक्टिव बुक चाहिए विद न्यूमेरिकल, देन यू कैन गो फॉर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे सर, है ना, बहुत अच्छी बुक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इस वीडियो में। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जब सिलेक्शन हुआ था तो मुझे कोचिंग की तरफ से कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे। और ये अवार्ड रहा हमारा, फेलिसिटेशन पार्टी वगैरह हुआ था। जब आप नीट में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी कोचिंग के जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन होता है वो आपको एप्रन देता है, वाइट एप्रन जो आप मेडिकल कॉलेज में पहनते हैं, आपको स्टेथोस्कोप उसको गिफ्ट करते हैं, आपको अवार्ड्स देते हैं, आपको स्वीट्स वगैरह देते हैं। साथ ही साथ आपको मतलब टीचर से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारी फोटोग्राफीज वगैरह होती है। मतलब एक अच्छा पीरियड है नीट के एग्जाम के बाद। सो अगर आप इन सब चीज़ों में जा रहे हैं तो बिल्कुल इन्जॉय करिएगा। और ये अवार्ड मिले थे, काफ़ी अवार्ड्स और हैं जो मुझे मिले थे, और तो वो अभी तो मैंने इधर उधर रख रखे हैं, शायद कुछ तो हमारे हॉस्टल में ही, मेडिकल कॉलेज में ही मैंने रख रखे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट। अभी क्या है कि इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीट एस्पायरेंट्स को जरूर शेयर करें, और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें जिससे कि आपका एक साल खराब हो। तो अच्छे से तैयारी करना है, मेहनत से तैयारी करना है, सही तरीके से तैयारी करना है, और अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए तैयारी करना है। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है, बाय बाय, टाटा।